अब खबर दमोह से है, जहां रायपुर से चातुर्मास करने के बाद आचार्य महाश्रमण मुनि के शिष्य श्वेतांबर जैन मुनि श्री सुधाकर और मुनि नरेश कुमार ग्वालियर तक की पदयात्रा करते हुए दमोह पहुंचे। न्यूज 24 से खास बातचीत में युवाओं को 40 का विकास करने का संदेश दिया और कहा कि तलाक जैसी विकराल समस्या से भी निजात पा सकते हैं। और क्या कुछ कहा मुनिश्री ने, आपको सुनाते हैं। जैन संत मुनि श्री सुधाकर जी, आइए जानते हैं कि ये किस उद्देश्य को लेकर यह यात्रा कर रहे हैं और कहां से कहां इनकी यात्रा है। पहले तो मुनि जी, आपका न्यूज 24 में स्वागत है। मैं आपको यह पूछना चाहूंगा कि आपकी यह यात्रा क्या उद्देश्य है जिसको लेकर आप यह यात्रा कर रहे हैं। हमारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों का विकास है, जिसमें नैतिकता, सद्भावना हमारी यात्रा के मुख्य ध्येय है। हम लोग रायपुर से छत्तीसगढ़ से यात्रा करते हुए दमोह पहुंचे हैं और हमारा आगे की जो प्रस्तावित यात्रा है वो संभवतः लगभग अभी ग्वालियर तक है। तो मुनि जी, आप इस देश के लोगों को और युवाओं को खास तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आप युवा पीढ़ी की बात करें तो मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा कि आज भारत का जो आदर्श दाम्पत्य जीवन था, कभी भारत को विश्व गुरु कहा जाता था और विश्व गुरु कहने के पीछे एक ध्येय यह भी था कि संपूर्ण विश्व के लिए भारत में जो दाम्पत्य जीवन था वो आदर्श था। मगर आज संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, अपने पराये हो रहे हैं। तो मैं विशेष तौर से युवा पीढ़ी से यह कहना चाहूंगा कि भारत के संस्कारों को देखकर किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा था, सीने पर सो जख्म सहे जब दुश्मन की तलवार उठी। सीने पर सो जख्म सहे जब दुश्मन की तलवार उठी, उस वक्त कलेजा कांप उठा जब आंगन में दीवार उठी। उस वक्त कलेजा कांप उठा जब आंगन में दीवार उठी। तो आज मैं युवा पीढ़ी से यह कहना चाहूंगा कि अगर वो रिश्तों को बचाना चाहते हैं, रिश्तों को एक संजोना चाहते हैं, रिश्तों में सुदृढ़ता, रिश्तों में पवित्रता, रिश्तों में प्रगाढ़ता, रिश्तों में स्नेह के सिंचन के लिए वो 4T का विकास करें। 4T में पहला T ट्रस्ट। रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं जब एक दूसरे पर विश्वास किया जाता है। दूसरा T है टॉकिंग, कि आपस में संवाद कायम रखें। कभी मनमुटाव भी हो सकता है, अनबन भी हो सकती है, दुराव भी हो सकता है, तालमेल का अभाव भी हो सकता है, क्योंकि मानव कोई मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, मगर संवाद के रास्ते हमेशा खुले रहने चाहिए, क्योंकि संवाद रोशनी है, विवाद अंधेरा है। और जो तीसरा T है वो है टाइम, कि जैसे पौधे को लगाकर भूल जाओगे तो वह पौधा सूख जाएगा, उसी तरह से जब रिश्ता बनाकर भूल जाओगे तो वो रिश्ता भी टूट जाएगा। और जो चौथा T है वो आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण है, वो है थैंक्स, कि एक दूसरे को धन्यवाद कहना सीखें, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता की भावना रखें। आज युवा पीढ़ी में मैं जो देख रहा हूं, हमारे देश में तलाक की समस्या बड़ी विकराल बढ़ रही है। अगर हमारी युवा पीढ़ी ट्रस्ट, टाइम, टॉकिंग और थैंक्स, अगर इन 4T का विकास करें तो मुझे लगता है तलाक जैसी विकराल समस्या से भी हम निजात पा सकते हैं। तो ये थे जैन मुनि श्री सुधाकर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश के युवा अगर 4T को अपना लेंगे तो यह देश फिर से विश्वगुरु बनने में पीछे नहीं रहेगा। VD शर्मा, न्यूज 24, दमोह।